नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। एक दूसरे के धुर विरोधी रहे आज एक दूसरे के पास आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव करीब आ रहे हैं और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी के बेचैनी बढ़ गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए, और उसके बाद ये मुलाकात 40 मिनट के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकले और तेजस्वी यादव साथ में निकले, और दोनों तब तक बातचीत करते रहे जब तक अन्य जो प्रतिनिधि थे वो बाहर नहीं निकले। तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बात करते रहे। आपको बताते हैं विस्तार से ये पूरी कहानी। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक दूसरे के साथ जिस तरह से सहज नजर आ रहे थे वह बिहार में बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ प्रधानमंत्री कार्यालय से निकले और एक दूसरे के साथ सहज अंदाज में बातचीत करते दिखे। दोनों नेता तब तक एक दूसरे से बात करते रहे जब तक कि प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर नहीं निकले। प्रधानमंत्री कार्यालय पर मौजूद मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से ही हुई मुलाकात का श्रेय तेजस्वी को दिया। नीतीश ने कहा कि यह सुझाव तेजस्वी ने ही दिया था कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल मिले और अपनी बात रखे। नीतीश ने तेजस्वी को जब जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात के सुझाव के लिए श्रेय दिया तो तेजस्वी ने भी नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उनके प्रस्ताव पर सहमति जताई। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश ने बिना किसी का नाम लिए लालू परिवार पर हमला किया और कहा था कि कुछ लोग बेटे की चाहत में 8-9 बच्चे पैदा कर देते हैं। चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चर्चा के दौरान तेजस्वी ने नीतीश पर निजी हमले किए थे और आरोप लगाया था कि कैसे 1991 में एक हत्या के मामले में नीतीश कुमार का नाम सामने आया था और फिर कैसे पूरे मामले को रफा दफा किया गया। इस चर्चा के दौरान तेजस्वी ने नीतीश कुमार के कंटेम्प्ट चोरी का मामले को उनके द्वारा 25,000 रुपये का जुर्माना देने की भी बात कही। तेजस्वी के निजी आरोपों पर उस वक्त सदन में नीतीश कुमार आग बबूला हो गए थे और उन्होंने कह दिया था कि तेजस्वी बकवास कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कई मौके पर जो टकराव की स्थिति बनी वह जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हवा हो गई। दोनों नेता जो एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे थे वह जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक हो गए। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान तेजस्वी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को हवा दी तो फिर नीतीश ने इसका समर्थन किया और तेजस्वी यादव को अपने चैम्बर में बुलाकर इस पूरे मामले पर चर्चा की। पक्ष और विपक्ष का इस मुद्दे पर साथ आने के बाद नतीजा यह निकला कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से सोमवार को इस मुद्दे पर मिला। बिहार के राजनीतिक गलियारों में अभी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्यों नीतीश और तेजस्वी का एक दूसरे के साथ सहज दिखना बीजेपी की बेचैनी बढ़ा सकता है। 2005 से 2020 तक नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार सरकार में बड़े भाई की भूमिका में रही, जबकि बीजेपी हमेशा छोटे भाई की भूमिका में नजर आई। मगर 2020 विधानसभा चुनाव के बाद हालात पूरी तरीके से बदल गए जब बीजेपी 74 सीटों के साथ एनडीए में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया और जनता दल यूनाइटेड महज 43 सीटों पर सिमट गई। अपने वादे के अनुसार बीजेपी ने भले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, मगर यह बात स्पष्ट है कि सरकार चलाने में बीजेपी का दबाव नीतीश कुमार हमेशा महसूस कर रहे हैं। तो नीतीश और तेजस्वी के करीब आने पर बेचैनी बीजेपी की बढ़ रही है। सवाल यह भी है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 43 सीट आया, जनता दल यूनाइटेड की बात करें 43 सीटें आई, लेकिन बीजेपी ने पहले वादा किया था कि हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार होंगे। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को बना दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो कहा जाए तो खुले ढंग से काम नहीं कर पा रहे। बीजेपी का दबाव बना है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं यह लगातार सत्ता के गलियारे में जो है आवाज़ उठ रही है कि नीतीश और तेजस्वी सामने आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में उलटफेर हो सकता है। और भी अपडेट्स देंगे न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।